भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनकी पत्नियां और द्वारका नगरी की बाकी विधवाओं की आखिर क्या दशा हुई। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी बर्बाद हो गई, लेकिन लोगों के मन में द्वारका को लेकर कई सवाल आते हैं, जैसे कि उनकी पत्नियां और द्वारका की बाकी स्त्रियां कहाँ गईं? अर्जुन का क्या हुआ? द्वारका एक संपन्न देश था, तो उसकी संपत्ति का क्या हुआ? चलिए जानते हैं इन सब के जवाब। एक श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब झाड़ियों में विश्राम कर रहे थे, तो दूर खड़ा एक शिकारी उनके पैर पर चमकते कमल को देख उसे पक्षी समझकर उस पर तीर चला दिया। तीर सीधा भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जा लगा, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले श्री कृष्ण ने बताया कि उनकी मृत्यु के बाद समुद्र द्वारका नगरी नष्ट हो जाएगी और समुद्र में समा जाएगी। इस प्रकोप से केवल उनका भवन ही बचेगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण और बाकी यदुवंशियों के शरीर का अंतिम संस्कार किया। विष्णु पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रुक्मणी और जाम्बवती ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग कर दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण और बाकी यदुवंशियों के शरीर का अंतिम संस्कार किया। अर्जुन जब द्वारका से निकले, तो भगवान श्री कृष्ण की कई अन्य पत्नियां और यदुवंशियों की स्त्रियां भी खुद के पास मौजूद सारे धन संपत्ति साथ लेकर अर्जुन के साथ चलने लगी। उन्होंने ऐसा श्री कृष्ण के आदेश पर किया था और द्वारका से उनकी यह अंतिम विदाई थी। अर्जुन के साथ इतनी संपत्ति है, इस बात की भनक मार्ग में आने वाले ग्रामीणों और लुटेरों दोनों को लग गई। अर्जुन पूरा प्रयास कर रहे थे कि द्वारका की स्त्रियां और धन संपदा सुरक्षित रहे, लेकिन सभी लोग द्वारका की कन्याओं और धन संपदा को पाने के लिए ललचाने लगे। इसलिए सभी ने मिलकर धन को लूटने का फैसला कर लिया और ग्रामीणों को भी लालच देकर उन्हें साथ ले लिया और उनकी मदद से हमला बोल दिया। अर्जुन इस बात से अनजान थे। तभी मार्ग में अचानक उनको लुटेरों ने घेर लिया और लूटपाट करने लगे। अर्जुन ने सबसे लड़ने का प्रयास किया, लेकिन लुटेरों की संख्या बहुत अधिक थी। जब अर्जुन ने देखा कि वो स्त्रियों की संपत्ति लूटते नहीं रोक पा रहे हैं, तो उन्होंने अपना गाड़िब उठा लिया और लुटेरों पर दिव्य बाणों का प्रयोग करना चाहा, लेकिन अर्जुन यह देखकर हैरान रह गए कि उनके अस्त्र चल नहीं पा रहे हैं। अर्जुन बार बार मंत्र बोलकर दिव्यास्त्रों को बुला रहे थे, लेकिन दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हुए। अर्जुन का दिव्य गाड़िब भी सामान्य धनुष के जैसा बन गया। एक एक बाण से अर्जुन लुटेरों के समूह पर प्रहार कर रहे थे। अर्जुन ने सभी शस्त्र चलाकर देख लिए, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। अर्जुन बेबस होकर देखते रह गए और लुटेरे सारी धन संपदा लूटकर चलते बने। अर्जुन इन सब से व्याकुल हो उठे। लुटेरों से पराजित होकर अर्जुन महेश्वरी व्यास के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। व्यास जी ने अर्जुन को बताया कि वो सारी शक्तियां उनके पास श्री कृष्ण के प्रभाव के कारण था। जब तक वह साथ थे, तब तक उनकी शक्तियां भी तुम्हारी थीं। उनके जाने के साथ वो शक्तियां भी चली गईं। अर्जुन ने व्यास जी के समझाने पर श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाथ जी को यदुवंशियों का राजा बना दिया। वज्रनाभ जी उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए राजा परीक्षित जी ने उनका ध्यान रखा और बाद में मथुरा मंडल का राजा बना दिया। वज्रनाभ जी के नाम पर भी मथुरा और आसपास का क्षेत्र वज्रमंडल कहलाता है।